वेलकम बैक टू दी पिवोट टेबल बेसिक टू प्रोफेशनल सीरीज। जहाँ पे हमने लास्ट वीडियोस में इस सीरीज के अंदर हमने सीखा कि पिवोट टेबल कैसे वर्क करता है, इसके पिलर्स क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं। देन आफ्टर दैट हमने सीखा सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस हमने किया, जिसके बेस पे हमने समराइजेशन ऑफ रिपोर्ट तैयार किया रॉ डेटा के बेस पे। देन इसके बाद हमने ग्रुपिंग ऑप्शन को सीखा, जिसके थ्रू हमने किस तरीके से मंथली, ईयरली, क्वार्टरली बेसिस पे हमने रिपोर्ट बनाना सीखा। देन इसके बाद हमने कस्टम ग्रुपिंग सीखा, मींस कस्टमर के चॉइस का कि कैसे हम वैल्यूज़ को हम ग्रुप कर सकते हैं। लाइक मेरे पास 2 टीम है, उस टीम के अंदर मैं अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन के थ्रू मैं ग्रुप बना सकता हूँ, या वीकली रिपोर्ट क्रिएट करना हो, या 2 मंथ या फिर 10 डेज के इंटरवल्स पे हमें रिपोर्ट करना हो, मीन्स की कस्टमर के चॉइस की। तो वो हमने ग्रुपिंग करना सीखा इस सीरीज़ के अंदर। देन उसके बाद हमने सीखा शो वैल्यू एज के अंदर 3 पार्ट्स के अंदर हमने पूरे पिवट टेबल के जो ऑप्शंस होते हैं कैलकुलेशंस के, उसको हमने डिस्कस किया। लाइक कि हमारा परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल एंड परसेंटेज ऑफ पेरेंट रॉ टोटल एंड ऑल ऑफ दिस। सो आप इस वीडियो पे आप नए हैं तो आप प्लीज प्रोसीड कीजिए वीडियो नंबर 1 से पिवट टेबल सीरीज के अंदर, क्योंकि ये सीरीज बेसिक टू प्रोफेशनल लेवल है। इट्स मीन कि इसके अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा पिवट टेबल के अंदर जो कि मैं छोड़ दूँ। सारे पिवट टेबल के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाला हूँ मैं इस सीरीज़ के अंदर। ये वो सीरीज़ नहीं है कि आपको 2-3 वीडियो डेमो वीडियो प्रोवाइड किया देन उसके बाद नथिंग ना, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इस सीरीज़ के अंदर बेसिक टू प्रोफेशनल लेवल ऑल कॉन्सेप्ट्स को मैं क्लियर करने वाला हूँ इस सीरीज़ के अंदर। सो अब बात करते हैं कि हमारा बेसिकली पिवट टेबल का क्या रोल होता है। तो पिवट टेबल के थ्रू हम रिपोर्ट तैयार करते हैं, अपनी समरी रिपोर्ट। बट समरी रिपोर्ट तैयार करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? रॉ डेटा सेट होना चाहिए। हम रॉ डेटा को एनालाइज करके ही तो रिपोर्ट को तैयार करते हैं। लाइक जैसे हमारे पास एक ये रॉ डेटा सेट था, इस रॉ डेटा के सेट पे हमने तैयार कर लिया रिपोर्ट को। बट कंपनी की एक इंस्टेंट रिक्वायरमेंट आ जाती है कि सर पिवोट टेबल समराइजेशन रिपोर्ट तैयार करो आप, जिसके अंदर हम नवरात्रि के शुभ अवसर पर हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी के अंदर हम कुछ बोनसेस प्रोवाइड करना चाहते हैं। साथ में हम उन एम्प्लॉयज़ को जिनकी सेल्स कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग इतनी हुई है, उसको हम इतना इंसेंटिव प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो अब आपको इसके बेस पे पिवोट समराइज रिपोर्ट तैयार करनी है। लाइक दिस, जैसे हमने इस रिपोर्ट के अंदर तैयार कर दिया सम ऑफ, यहाँ पे इनको हमने बोनस दे दिया एंड यहाँ पे हमने नेट सैलरी इनकी निकाल दी। रॉ डेटा में देखेंगे तो यहाँ पे हमने कोई चेंजेस नहीं किया। हमारा किचन बिल्कुल क्लीन है, और साथ में हमारा जो किचन के बेस पे जो हमारा डिश तैयार हुआ है, मींस जो हमारा पिवोट समराइज रिपोर्ट तैयार हुआ है, ये बिल्कुल मेंटेन है एज कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है वो हमने फुलफिल करके दे दिया। अब बेसिकली अगर आपको ये ऑप्शन ना पता हो जो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले यहाँ पे कॉलम ऐड ऑन करोगे, देन यहाँ पे बोनस टाइप करोगे, देन उसके बाद से यहाँ पे जो उसकी कंडीशंस होएगी उसको फुलफिल करोगे। देन जब आपका ये रॉ डेटा ऐड ऑन हो जाएगा, देन उसके बाद फिर आप पिवट टेबल रिपोर्ट तैयार करोगे जैसे कंपनी को रिक्वायरमेंट है। तो उसमें कितना झंझट है और कितने सारे स्टेप्स हैं आपके। इस काम को हम चुटकियों में करेंगे पिवट टेबल की मदद से, जिसके अंदर हम ऑप्शन यूज़ करेंगे कैलकुलेटेड फील्ड। अब फिलहाल के लिए आप याद रखो कि कैलकुलेटेड फील्ड का मतलब होता है कि ये कॉलम को डिनोट करता है, एंड आपका कैलकुलेटेड आइटम इसका मतलब होता है कि ये रॉ के लिए वर्क करता है। तो अब इसको मैं आगे बताने वाला हूँ आपको सीरीज़ के अंदर। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा, आपका डिजिटल कोच। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कंप्यूटर विद विशाल पे। मिलते हैं आपसे एक्सेल स्क्रीन पे। तो दोस्तों ऑन स्क्रीन आप देखें तो हमारा डेटा प्रिपेयर है। इसके बेस पे हम सबसे पहले हम पिवोट क्रिएट करते हैं। अब मैं आपको शॉर्टकट की नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं सीरीज के अंदर काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ शॉर्टकट कीज भी, और जो बिगिनर हैं वो इसको कैसे अप्लाई करेंगे वो भी। तो मैं फटाफट से पिवोट अपना क्रिएट करते हैं। देन एग्जिस्टिंग वर्कशीट यहीं बना लेते हैं, देन कर देते हैं ओके प्रेस। देन यहाँ पे हम डेटास की अपनी प्लेसिंग कर लेते हैं। सेल्समैन्स को उठाया हमने, रोज़ में डाल दिया, एंड इनकी सैलरीज को उठाया और वैल्यूज़ के अंदर डाल दिया। तो इतना काम तो आप बेसिकली आप कर लेते हैं। अब इसके बाद हम जो सीखने वाले हैं कैलकुलेटेड फील्ड ऑप्शन को। अब ये कैसे वर्क करता है, जैसे आप देखेंगे आपका डेटा सेट ये है। अब इसके अंदर आपको अगर बोनस प्रोवाइड करना है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो आपको यहाँ पे कॉलम ऐड ऑन करना पड़ेगा, साथ में यहाँ पे उसकी कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी जो क्राइटेरिया होगी। बट हम अपने किचन को मीन्स डेटा सेट को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। हम अपने डिशेस को इम्प्रोवाइज़ करेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने कितना इफेक्टिव यूज़ किया इस ऑप्शन का। भाई बेसिकली ये इनबिल्ट फीचर होता है हमारे पिवट टेबल के अंदर। तो आपको कहाँ पे जाना है? पिवट टेबल एनालाइज टैब पे। कहाँ पे जाना है? एनालाइज टैब पे। इस पर आपको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ ऑप्शन दिखने को मिलेगा फील्ड आइटम एंड सेट्स। इसको क्लिक करना है आप। तो यहाँ पे देखिए आपका कैलकुलेटेड फील्ड जो ऑप्शन है ये आपका इनेबल है, कैलकुलेटेड आइटम डिसेबल है। तो जो कैलकुलेटेड फील्ड है ये आपका वर्क करता है कॉलम के लिए। कॉलम के लिए कैसे? जैसे आपका ये कॉलम है ना सम ऑफ सैलरी, ये आपका कॉलम है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका कॉलम ऐड ऑन करने के लिए वर्क करता है कैलकुलेटेड फील्ड ऑप्शन। एंड अगर आपको यहाँ पे रो में कुछ चेंजेस करना हो, लाइक ऐसे रो में कुछ चेंजेस करना हो, तो आपका वर्क करता है कैलकुलेटेड आइटम। अभी मैं आपको दोनों एग्जांपल करके दिखाऊंगा इन डिटेल में। तो सबसे पहले हम
पाइवट टेबल एनालाइज पे जाएंगे और फील्ड आइटम सेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कैलकुलेटेड फील्ड को। अब जो हमारी कंपनी की इंस्टेंट रिक्वायरमेंट आती है कि जो हमें एम्प्लॉयज़ को बोनसेस देना है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड, यहाँ पे हम नेम दे देंगे बोनस ऑफ नवरात्रि एंड यहाँ पे हम कर देते हैं कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हमने नेम दे दिया और फार्मूला में हम टाइप करेंगे जो सेल्समैन की जो सैलरी है ना, तो यहाँ पे फील्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको सैलरी, मतलब जिस पे आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करना है। सैलरी पे हमने क्लिक किया, देन यहाँ पे आपको इंसर्ट फील्ड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, आपकी जो फील्ड है वो इंसर्ट हो चुकी है। अब सैलरी पे आप कितना बोनस देना चाहते हैं? 8% का बोनस देना चाहते हैं। ये हो गया परसेंटेज। देन यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अपने फील्ड में देखेंगे तो आपका बोनस ऑफ नवरात्रि ऐड हो चुका है, आपका नया फील्ड। देन यहाँ पे आपको प्रेस करना है ओके। देन आप यहाँ देखेंगे तो आपका यहाँ पे सम ऑफ बोनसेस नवरात्रि आ चुका है पर एम्प्लॉय का। कितना परसेंट हमने दिया है? 8% के अकॉर्डिंग आ चुका है। और आप अपने डेटा सेट को देखेंगे, रॉ डेटा सेट को, तो आपका किचन बिल्कुल क्लियर है, मीन्स आपका रॉ डेटा सेट बिल्कुल क्लियर है। तो इनको बोनस हमने प्रोवाइड कर दिया इस तरीके से। देखिए कितना चुटकियों में हो गया काम। ये मुश्किल से 30 सेकंड में हमारा ये वर्क हो गया। और यही आप अगर यहाँ पे ऐड ऑन करके करते तो आपका काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाता। आपके स्टेप्स को रिड्यूस कर दिया इस ऑप्शन ने। अब अपने एम्प्लॉयज़ को नवरात्रि का बोनस दे दिया। अब आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप भी नवरात्रि पे बोनस दे दो कंप्यूटर विद विशाल टीम को। डेट इज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर लो एंड कमेंट भी अपना ज़रूर कीजिए, फीडबैक आपको वीडियो कैसी लग रही है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं जो हमें कंपनी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करना है अपने एम्प्लॉयज़ को। डैट इज़ कि हमें इनकी जो सेल्स है 5000 से अबव है, उनको हमें इंसेंटिव देना है 2000 रुपीज़ का। वो भी किसके ऊपर? सैलरी के ऊपर, मीन्स की सैलरी के ऊपर ऐड ऑन हो जाए। तो फिर अगेन यहाँ पे बिगनर होगा, वहाँ पे कॉलम ऐड ऑन करेगा, फिर काफ़ी कैलकुलेशन करेगा और काफ़ी स्टेप्स को अपने बढ़ा लेगा। तो हम इन स्टेप्स को रिड्यूस करके सिंगल क्लिप में सीखते हैं कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे जाएंगे पिवोट टेबल एनालाइज पे, देन फील्ड आइटम सेट पे कैलकुलेटेड फील्ड, और यहाँ पे इसका हम फील्ड नेम का नामकरण कर देते हैं, डैट इज़ इंसेंटिव्स लिख देते हैं एंड इंसेंटिव्स नेम दे दिया हमने। और यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना है इक्वल्स टू में। और यहाँ पे जो हम फार्मूला देते हैं वो आपको मैं सबसे पहले समझा दूँ कि यहाँ पे जो हमारे छोटे से फार्मूला होते हैं लाइक सम, मल्टीप्लाई, माइनस, डिवाइड, ऐसे फार्मूला इस पे वर्क करते हैं। और साथ में आपका लॉजिक देने के लिए जो हमारा लॉजिकल फंक्शन होता है इफ फंक्शन, उसका यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। बट जो हमारे बड़े फार्मूलाज होते हैं ना, लाइक वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स मैच, ये सब यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो हम इफ़ फार्मूला अप्लाई करते हैं, ये हमारा लॉजिक देने के लिए वर्क करता है। अगर आपको इफ़ फार्मूला डिटेल में सीखना है तो मैंने अभी रिसेंट वीडियो अपलोड करी थी, हाउ टू मैनेज सैलरी शीट इन एक्सेल। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप इफ़ फार्मूले को डिटेल में समझ सकते हैं कैसे हमारा ये वर्क करता है। तो यहाँ पे हमें कंडीशन देनी है कि हमारा सेल्स अमाउंट है वो ग्रेटर देन 5000 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम फार्मूला कैसे लिखेंगे? इक्वल्स टू में इफ़ ब्रैकेट ओपन एंड सेल्स अमाउंट, यहाँ पे इंसर्ट फील्ड पे आपको क्लिक करना है। तो हमारा सेल्स यहाँ पे फील्ड सेलेक्ट हो गया। देन ये हमारा ग्रेटर देन 5000 होता है अगर, तो जो हमारा ट्रू वैल्यू आएगा वो हमारा आएगा जो हमारी सैलरी है, इसको हम इंसर्ट करते हैं प्लस 2000 रुपीज़, इसके ऊपर ऐड ऑन हो जाए। अदरवाइज़ आप इनको सिर्फ दे दो कितना रुपीज़? 0। देन यहाँ पे हम प्रेस करेंगे ऐड और कर देंगे ओके। तो आप ओके करने से पहले आप अपनी फील्ड को ज़रूर एक बार देख लीजिएगा कि यहाँ पे आपका ऐड ऑन हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हमारा इंसेंटिव फील्ड हमारा ऐड ऑन हो चुका है। देन यहाँ पे हम कर देंगे ओके प्रेस। तो ये देखिए आप अपने रिपोर्ट के अंदर यहाँ पे हमने चुटकियों के अंदर इंसेंटिव निकाल के रख दिया एम्प्लॉइज़ का। अब आप यहाँ पे देखेंगे जिनकी जो सेल्स अमाउंट है वो ग्रेटर देन 5000। अब आप यहाँ पे कंपैरिजन आपको पता नहीं चल रहा ना, तो हम यहाँ पे अपने रिपोर्ट के अंदर सेल्स को उठाते हैं और वैल्यूज़ के अंदर डाल देते हैं। इससे हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 26,698 सेल है हमारे एम्प्लॉय राहुल की। डेट इज़ वाई इसको जो इंसेंटिव मिला है 2000 रुपये का ऐड ऑन हुआ है उसकी सैलरी के ऊपर। तो पूरा अमाउंट कितना बन गया? 71498। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इक्वल्स टू में राहुल की सैलरी है 69498 प्लस जो इंसेंटिव हमने 2000 का दिया था इफ़ 5000 से अबव की सेल्स होती है तो एंटर करेंगे। ये देखिए इसका यहाँ पे अमाउंट आ गया 71498 और यहाँ पे हमारा इंसेंटिव 71498 सैलरी के ऊपर ऐड ऑन हो गया 2000 रुपीज़। बट जिनकी सेल्स 5000 से कम की है, जैसे हमारा एक ये एम्प्लॉय है गौरव, जिसकी सेल्स कितनी है? 3600 ओनली। डैट इज़ वाई यहाँ पे इसको कुछ भी नहीं मिला, 0 रुपीज़। हमने इंसेंटिव कैलकुलेट किया एम्प्लॉयज़ का और हमारा जो रॉ डेटा सेट है यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा ये बिल्कुल
नीट एंड क्लीन है। मतलब हमारा जो किचन सेट है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, एंड जो हमारा डिश है वो हमारा कितना इफेक्टिव तैयार हुआ है। यहाँ पे हमने ऑल चीज़ें कैलकुलेट कर ली। दोस्तों एक चीज़ और, अब इसके ऊपर आप कमेंट मत करना कि सर ये तो आपका टोटल अमाउंट हो गया ना। तो दोस्तों ये है तो टोटल अमाउंट ही, बट जो हमने इस कॉलम के अंदर कैलकुलेशन किया है ना, डेट इज इंसेंटिव निकाला है हमने। और इंसेंटिव हमने किसके ऊपर निकाला है? सैलरी के ऊपर ऐड ऑन हो जाए 2000 रुपीज़, जिनकी सेल्स अबव है 5000 से। तो डेट इज़ वाई यहाँ पे हमारा ये टोटल अमाउंट ही है, बट ये इंसेंटिव कॉलम यहाँ पे हमने हेडर दिया है क्योंकि हमने इसके अंदर कैलकुलेशन किया है इंसेंटिव अकॉर्डिंग टू कंपनी की जैसे रिक्वायरमेंट थी। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जो हमें कैलकुलेट करनेटेड रॉ। सो हम नेक्स्ट टेबल पे इसकी प्रैक्टिस करते हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ही आप पिवोट टेबल के अंदर प्रोफेशनल और बेसिक टू एडवांस तक इसके अंदर सीख पाएंगे। तो सबसे पहले हम अपनी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं, बिकॉज ऑफ पिवोट हमें क्रिएट करना है। एग्जिस्टिंग वर्कशीट यहीं क्रिएट करते हैं, देन करते हैं ओके प्रेस। अब हम डेटा की प्लेसिंग करते हैं। डिश टाइप को उठाया हमने, रो में डाल दिया, एंड अमाउंट को हम वैल्यूज़ में डाल देते हैं, एंड ओपन डी को हम डाल देते हैं रोज़ के अंदर। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से हम ब्रांच को उठाते हैं और वो डाल देते हैं कॉलम्स के अंदर। तो अब अभी दोस्तों ये आपको इफेक्टिव नहीं लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में वैल्यूज़ आई है डेसिमल में, तो इसको हमें रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए एक काम हम करते हैं, पहले डिश टाइप को उठा के फिल्टर में डाल देते हैं 2 मिनट के लिए। और जो ये हमारी वैल्यूज़ है ना, अब इसके अंदर हम अब होम टैब पे जाएंगे और यहाँ से हम डेसिमल के बाद की वैल्यूज़ को रिमूव कर देते हैं। अब हमारा इफेक्टिव लग रहा है। अब हम डिश टाइप को उठाते हैं और वापस से रोज़ के अंदर डाल देते हैं लाइक दिस। अब हमारा रिपोर्ट इफेक्टिव लग रहा है बिकॉज ऑफ यहाँ पे अब हमें वैल्यूज़ क्लियर समझ में आ रही है। सो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हम डेटा को समझते हैं जो हमने रिपोर्टिंग किया है। तो हमारी रिपोर्टिंग क्या है, देखिए डिश टीवी है जो हमारा प्रोडक्ट, उसके अंदर हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनका नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ब्रांच वाइज इतना अमाउंट है और ग्रैंड टोटल इतना है। और इसके अंदर जो हमारे न्यू अकाउंट कस्टमर है उनका नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में इतना अमाउंट है और ग्रैंड टोटल इतना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने रिपोर्ट को समझ लिया। अब हमारे पास कंपनी की इंस्टेंट रिक्वायरमेंट आती है, डैट इज़ कि कुछ कंडीशन है उसके बेस पे हमें यहाँ पे एक नया रो ऐड ऑन करना है। तो जो बिगिनर होगा वो इसको कैसे करेगा, जो जो कंडीशन होएगी वो कंडीशन सबसे पहले तो यहाँ पे वो फॉर्मूला लगा के फुलफिल करेगा, फिर जाके पिवट टेबल क्रिएट करेगा एंड यहाँ पे ऐड ऑन करेगा रोज़ को, देन उसके बाद इसको अप्लाई करेगा। तो उसमें उसका काफ़ी स्टेप लगेगा। डैट इज़ वाई हम यहाँ पे शॉर्ट वे में करेंगे, जो 30 सेकंड के अंदर हमारा आंसर अप्लाई हो जाएगा जो भी यहाँ पे हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंडीशन को समझते हैं जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है उसके बेस पे हमें यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है। तो कंडीशन ये है कंपनी की कि यहाँ पे हमें चेक करवाना है कि न्यू अकाउंट अगर हमारा ग्रेटर देन है एग्जिस्टिंग अकाउंट से। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप न्यू अकाउंट जो अमाउंट है इतना इसके अंदर ऐड ऑन कर दो 2000 रुपीज़। अदरवाइज ये सेटिस्फाई नहीं होती है तो फॉल्स में आप एग्जिस्टिंग जितना अमाउंट बन रहा है वही आप शो करवा दो। तो इसके लिए हम यहाँ पे रो पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे हम जाएंगे पिवोट टेबल एनालाइज ऑप्शन पे, फील्ड आइटम एंड सेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखेंगे आप तो कैलकुलेटेड आइटम आपका इनेबल हो चुका है। तो कैलकुलेटेड आइटम हमारे रो के लिए कैलकुलेट होता है। अभी हमने रिसेंट डिस्कस किया है कि हमारा जो कैलकुलेटेड फील्ड है ये आपका कॉलम के लिए चलता है और कैलकुलेटेड आइटम रो के लिए। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास वही ऑप्शन ओपन होएगा। यहाँ पे हम नेमिंग कर देते हैं जो हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं, बट अभी फिलहाल के लिए हम नेम चेंज नहीं करते, यहाँ पे फॉर्मूला 1 ही रहने देते हैं क्योंकि मैं यहाँ पे हम जो फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं इससे आपको पता चलेगा, बाद में हम इसको रीनेम कर देंगे। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इफ़, क्योंकि इफ हमारा लॉजिकल फंक्शन होता है जो कि लॉजिक देने के लिए वर्क किया जाता है। तो हम लॉजिक देंगे ओपन डी के अंदर जो हमारा न्यू अकाउंट है इसको हम इंसर्ट करेंगे। ये वैल्यू ग्रेटर दैन अगर हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर के अमाउंट से होती है इसको इंसर्ट करेंगे। अगर ये बात सही होती है तो आप क्या करो, जो न्यू अकाउंट है इसको इंसर्ट करेंगे और न्यू अकाउंट आप वैल्यू पे आप ऐड ऑन कर दो 2000 रुपीज़। अदरवाइज़ ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वैल्यू इफ फॉल्स के अंदर हम चला देंगे, जो हमारा एग्जिस्टिंग अमाउंट है वही आपको शो होने लग जाए। तो इंसर्ट आइटम्स पे क्लिक करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। देन इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे ऐड पे क्लिक, फिर करेंगे ओके प्रेस। ये देखिए आपने रॉ डेटा पे अपनी बिल्कुल छेड़खानी नहीं करी और यहाँ पे आपका जो रॉ है वो ऐड ऑन हो चुका है एज़ पर कंपनी की जो रिक्वायरमेंट थी। अब हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो हमारी फुलफिल हुई या नहीं उसको समझते हैं। तो देखिए जो हमने दिया था कि हमारा जो न्यू अकाउंट वैल्यू है वो ग्रेटर देन होना चाहिए एग्जिस्टिंग अकाउंट से, तो ये बात सही होती है। तो न्यू अकाउंट के ऊपर ऐड ऑन कर दो 2000 रुपीज़, अदरवाइज़ एग्जिस्टिंग अमाउंट ही रहने दो। तो यहाँ पे देखेंगे आप न्यू अकाउंट डिश टीवी के अंदर जो हमारे न्यू अकाउंट कस्टमर है साउथ जोन के अंदर 52779, ये हमारा जो न्यू अकाउंट है वो एग्जिस्टिंग अकाउंट से ग्रेटर देन है। तो इससे ग्रेटर देन है तो हमने हमने दिया था कंडीशन
अगर ग्रेटर देन होगा तो आप न्यू अकाउंट के ऊपर ऐड ऑन कर देंगे 2000 रुपीज़ को। तो देखिए यहाँ पे 52779 में हमारा 2000 ऐड ऑन हो गया और यहाँ पे आपको प्राइस आ रहा है 54779। और आप अपने अगर डेटा सेट में देखेंगे DTH फ्री में, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो एग्जिस्टिंग अमाउंट है वो है 23,508 और आपका जो न्यू अकाउंट है वो यहाँ पे है 0। तो यहाँ पे कंडीशन वो लेस देन हो गया एग्जिस्टिंग अकाउंट से। तो अगर ये हमारा लेस देन होएगा तो हम एग्जिस्टिंग अकाउंट जितना है हमारा वही हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया था अपने फॉर्मूला के अंदर, तो हमारा वही प्रिंट हो गया। यहाँ पे देखिए 23,508। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो हमारे DTH के अंदर जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है यहाँ पे 0 है। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर का जो वैल्यू है वो ईस्ट जोन के अंदर 0 है, बट न्यू अकाउंट का 13,285 है। तो हमने कंडीशन दिया था न्यू अकाउंट ग्रेटर देन एग्जिस्टिंग अकाउंट से होगा। तो एग्जिस्टिंग अकाउंट हमारा यहाँ पे 0 है, बट न्यू अकाउंट यहाँ पे गिवन है। तो न्यू अकाउंट के अंदर हम ऐड ऑन कर देंगे 2000 रुपीज़ को। तो हमारा आंसर आ गया 15,285। सेम यही अगर आप देखेंगे स्काई में न्यू अकाउंट के अंदर देखेंगे तो इस जो न्यू अकाउंट ईस्ट जोन के अंदर है इनका अमाउंट बन रहा है 1,84,576। और एग्जिस्टिंग कस्टमर जो है उनका ईस्ट जोन में जो अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है 71,844। तो हमारा न्यू अकाउंट ग्रेटर देन है एग्जिस्टिंग अकाउंट से। डेट इज़ वाई जो यहाँ पे हमें फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था उसके अंदर हमारा 2000 रुपीज़ एड ऑन हो गया। हमारा न्यू अकाउंट में 1,84,576 है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 1,86,576, 2000 आपका एड ऑन हो चुका है। तो इस तरीके से हमने कंपनी की जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल कर लिया हमने। तो दोस्त देखेंगे तो आपका यहाँ पे डेटा सेट बिल्कुल नीट एंड क्लियर है। यहाँ पे हमने कोई भी छेड़खानी नहीं करी डेटा सेट के अंदर और आपका यहाँ पे चुटकियों में काम हो गया। जो कंपनी की रिक्वायरमेंट थी आपने डेटा ऐड ऑन कर दिया और उनकी कंडीशन को फुलफिल कर लिया। अब यहाँ पे हम रीनेम कर देते हैं। तो जो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला 1 है ना, इसको हम रीनेम कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं ऐड ऑन, बिकॉज ऑफ हमने यहाँ पे ऐड ऑन किया है जो कंपनी की रिक्वायरमेंट थी। ये देखिए सार में ऑटोमेटिक चेंज हो गया। सो दोस्तों इस तरीके से हम कैलकुलेटेड फील्ड एंड कैलकुलेटेड आइटम का यूज़ करके अपने समय को बचाते हैं और जो कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है वो एट अ सेम टाइम पे हम फुलफिल करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इस वीडियो के थ्रू आपका जो पिवट टेबल रिपोर्टिंग का जो टाइमिंग है वो भी आपका रिड्यूस होएगा इस ऑप्शन को यूज़ करके। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। मैं ऐसे ही एडवांस एक्सेल से रिलेटेड एंड डेटा एनालिटिक्स फील्ड से रिलेटेड सारी वीडियोस इस चैनल पे रहता हूँ। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। साथ में आपकी कोई रिक्वायरमेंट है किसी और टॉपिक से रिलेटेड सो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।